नमस्कार। स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। सर आज आपके सामने में एक पोजिशनल ट्रेड कैसे करें, क्योंकि दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक तो पोजिशनल ट्रेड होता है, एक स्विंग ट्रेड होता है। तो पोजिशनल ट्रेड वो होता है जिसमें हम स्टॉक को लेते हैं और लंबे समय तक रखे रहते हैं और हमें प्रॉफिट जो होता है वो मल्टीपल रहता है। अब पोजिशनल ट्रेड में ये होता है कि पोजिशनल ट्रेड में आप ये नहीं करोगे कि हमें टारगेट क्या है, क्योंकि टारगेट डिसाइड करने वाले आप नहीं हो पोजिशनल ट्रेड में। जब आपने किसी शेयर में पोजिशनल ट्रेड लिया और हाँ इसको आप पूरा देखें वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ पोजिशनल ट्रेड के बारे में चार्ट पर बताऊंगा और कुछ शेयरों के नाम लेके दिखाऊंगा, कुछ शेयरों को चार्ट पे एनालिसिस करूंगा और आपको सिखाऊंगा कैसे पोजिशनल ट्रेड की जाती है। तो आप ये सीख सकते हो कि पोजिशनल ट्रेड कैसे किया जाएगा और किस तरह हमें प्रॉफिट मल्टीपल हो। इसके साथ भी आप ये कर सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में जब हम पोजिशनल लेके ट्रेड लेते हैं तो किस तरह से उसमें बैठना चाहिए और कहाँ पे निकलना चाहिए, सारा कुछ सिखाऊंगा मैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं हम कि पोजिशनल ट्रेड किस प्रकार लेते हैं। हाँ, जो कुछ बातें मैं आपको बताऊं तो वो आप किसी पॉइंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा सर, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड जो मैं सिखाने वाला हूं तो ये 5 या 7 मिनट की वीडियो तो नहीं सीख पाएगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। धैर्य के साथ बने रहिए, लेकिन आपको सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और आप सीखेंगे कि किस तरह हम पोजिशनल ट्रेड में बने रहें किसी स्टॉक के साथ, और किसी स्टॉक के साथ रह के हम कैसे मल्टीपल प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पोजिशनल ट्रेड किन स्टॉक में लिया जाता है। सबसे पहले बात आती है कि पोजिशनल ट्रेड किन स्टॉक में लिया जाता है, क्या किन शेयरों में लिया जाता है। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि पोजिशनल, तीन बातें बसरते हैं, तीन बातें इनको आप डायरी पर भी नोट कर सकते हो कि तीन बातें हमें ये ध्यान रखनी है कि पोजिशनल ट्रेड में सबसे पहले स्टॉक होना चाहिए आपका मंथली कैंडल, मंथली चार्ट पर बुलिश होना चाहिए। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड में अंतर है। स्विंग ट्रेड में क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड में हम 5-10 दिनों के लिए लेते हैं, 10-15 दिन के लिए लेते हैं, लेकिन पोजिशनल में हमें नहीं मालूम कि हम 10 दिन के लिए ले रहे हैं, कि हम 15 दिन के लिए ले रहे हैं, कि हम 1 महीने के लिए ले रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड में हम सालों तक बैठ सकते हैं स्टॉक के साथ, क्योंकि जब हमें स्टॉक दे रहा है, हमें जब पैसे दे रहा है तो हम क्यों ना बैठे उन स्टॉक के साथ, सालों तक बैठ सकते हैं और वो हमें रिटर्न देगा। और टारगेट को निर्धारण करने वाले आप नहीं है। टारगेट भाव जो है, भाव क्या है, भाव किसी को कुछ पता है? आप ये देख सकते हैं कि ये भाव कहाँ तक जाए किसी चीज़ का। मान लो आप खेती करते हैं तो खेती में आपको पता है कि आज आलू कहाँ चल रहा है और उसका प्राइस कहाँ तक जाएगा, नहीं पता ना। तो आप इसमें भी, स्टॉक मार्केट में भी ये नहीं पता कर सकते कि इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा। कोई ज़मीन है, कोई ज़मीन आपने मान लो ली, हाईवे किनारे की ज़मीन ली या कोई अच्छी ज़मीन ली, तो उसकी आपको पता है कि ये प्राइस, इस ज़मीन का प्राइस कहाँ तक बढ़ सकता है। अगर वो ज़मीन अच्छी है तो आप उसको लेके रखे रहिए, आपको ये मल्टीपल प्रॉफिट देगी। तो इसी प्रकार से स्टॉक है। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है कि हमने स्टॉक को पकड़ा, उसके साथ बैठ गए, अब ये मन देखिए कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसका टारगेट आप निर्धारण करने वाले सर कोई नहीं है। हाँ, बस आप उसके साथ बैठे रहिए। और बस एक बात और है, निकलना कहाँ है, तो निकलना वो आपको बताऊंगा, निकलना कहाँ है वो भी सब कुछ इसमें बताऊंगा। बस वीडियो के साथ रहिए। और सबसे पहले हम, जो मैंने 3 बातें जो आपको बताई कि एक तो 52 वीक हाई होना चाहिए, दूसरा हाँ पहले मंथली कैंडल पर बुलिश होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड में 3 चार्ट, 2 चार्ट देखेंगे, मंथली और वीकली चार्ट। तो मंथली कैंडल बुलिश होनी चाहिए। बुलिश का मतलब मैंने एक पहले वीडियो में बताया था आपको कि चार्ट जो है ऊपर की ओर चलना चाहिए। जब चार्ट ऊपर की ओर लगातार चलेगा तो वो बुलिश है। दूसरा, अगर आप वीकली कैंडल पर भी, वीकली चार्ट पर ही बुलिश होना चाहिए, मतलब चार्ट ऊपर की ओर चलना चाहिए, तो वीकली चार्ट पर ही बुलिश हो जाएगा। तीसरी बात इस पर रखेंगे हम 52 वीक हाई। 52 वीक हाई का मतलब क्या है? 52 वीक हाई का मतलब है कि स्टॉक को हमें 52 वीक हाई पे देखना है। अब ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा, हाँ अब हम आते हैं 52 वीक हाई कहाँ मिलेगा आपको। 52 वीक हाई आप किसी भी वेबसाइट पे देखिए या गूगल पे डाल दीजिए कि 52 वीक हाई स्टॉक कौन से हैं, तो 52 वीक हाई स्टॉक की आपको लिस्ट निकल जाएगी। या फिर कुछ इसमें वो भी आती हैं, क्या वेबसाइटें भी हैं, रिसर्च 360 वेबसाइट है, स्किनर वेबसाइट है, और क्या कहते हैं, 1-2 नवामा की वेबसाइट है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके और ये देखिए कि 52 वीक हाई स्टॉक की लिस्ट डाल दीजिए, 52 वीक हाई, तो जो आपको 52 वीक हाई मिलेंगे। अब आप कह रहे हो 52 वीक हाई स्टॉक बता रहे हैं, इसमें ये प्रॉफिट कैसे बताएंगे? तो सर जो ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड लिया जाता है तो हम बुलिश स्टॉक में ही लेंगे। और बुलिश स्टॉक कौन से होते हैं? जो कि 52 वीक हाई हैं।
तो आप 52 वीक हाई स्टॉक डाल दीजिए और वहां से निकल के जो भी स्टॉक आए उनमें आप ट्रेड पकड़िए। अब कैसे पकड़ेंगे आप, तो सबसे पहले चलो मैं एक चार्ट का उदाहरण लेके देखता हूँ। बीएसई का लेके हमने देखा था, जब बीएसई चार्ट हमने लिया है यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले इसका 52 वीक हाई जो रहा होगा स्टॉक का, ये हमने लिया इसको 52 वीक हाई को पकड़ा हमने, ये देखिए सर 52 वीक हाई 210 की रेंज में, यहाँ पे इससे समझाऊंगा आपको। जब इसने ब्रेकआउट किया, ये पहले गया था 220 या 230, ये गया आपका 209 की रेंज में। जब इसने ब्रेकआउट दिया 2 से 9 को, तो हमने ये ले लिया 210 या 217 या 215 या 214, इसी रेंज में हमने इसको पकड़ लिया। अब सर एक बात और है कि जब हमने इसको लिया तो अब हम इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। पोजिशनल में स्टॉप लॉस रखना आपको जरूरी है। तो जो कैंडल इसकी ब्रेकआउट वाली बन रही है, ब्रेकआउट वाली कौन सी कैंडल बन रही है, ब्रेकआउट वाली कैंडल बन रही है, ये मैं लेके जाऊंगा ये वाली कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल ये आ गई। ये देखिए 210 या 215 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, यहां बन रही है। तो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके जस्ट नीचे वाली कैंडल को आपको इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिए। कौन सी, ये जो पतली सी कैंडल है, ये दिखाई दे रही है आपकी, ये इसके ब्रेकआउट वाली कैंडल, इसके जस्ट नीचे ये वाली पतली सी कैंडल, इसका जो लोअर पार्ट है इसको आप रख लीजिए इसका स्टॉप लॉस। जब आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉप लॉस आपने रख लिया ये, और ये केवल ब्रेकआउट की स्थिति में, जब आप ब्रेकआउट पर पकड़ पाते हैं स्टॉक को। अगर आप ब्रेकआउट आपको मिस हो जाता है, जब आप ब्रेकआउट मिस हो जाता है तो फिर मैं अभी बताऊंगा कि तो फिर कहां लेना है। अगर आपने ब्रेकआउट पकड़ लिया तो उसके जस्ट बगल वाली कैंडल का निचला हिस्सा जो भी है वहां पे इसको आप 195 पे, और एक कितने पे आया है ये देखिए सर, ये 198, यहां पे आप इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब आपने वहां पे स्टॉप लगाई तो ये, तो जब आप ब्रेकआउट पे स्टॉक को पकड़ेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। और एक बात और, अगर आप मार्केट में आए तो आप अब ये मत निर्धारण करिए कि हमें फायदा कितना होगा, आप ये देखिए कि हमें लॉस हम कितना झेल सकते हैं। अगर आप 198 पे लिया आपने तो ये थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो 20 रुपए का हो रहा है, अब 20 रुपए से आप कितना लॉस झेल सकते हैं। अगर आप 50 शेयर में 1000 का लॉस ले सकते हैं तो 50 शेयर ले लीजिए, 100 ले रहे हैं तो आप 2000 का लॉस ले सकते हैं तो 100 शेयर ले लीजिए। वो आपके अपने ऊपर है कि आपको ये निर्धारण करना है कि हम लॉस कितना झेल सकते हैं। आपने यहाँ पे स्टॉक पकड़ लिया, अब इस स्टॉक के साथ आप रहिए, पकड़ के बैठ जाइए। स्टॉप लॉस कौन सा लिया आपने, स्टॉप लॉस आपने ले लिया ब्रेकआउट पे पकड़ा है तब। अगर आपने ब्रेकआउट पे नहीं पकड़ा होता इस स्टॉक को तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते और वो स्टॉप लॉस होता उससे अगली वाली कैंडल का, उससे अगली वाली कैंडल कहाँ आ जाती, ये। अगर मान लो आपने ये पकड़ लिया, ये अगर आप यहाँ 210 पे इसको नहीं पकड़ पा रहे, 220 या 250 पे पकड़ पा रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तब भी स्टॉप लॉस आप ये ले आएंगे आप स्टॉप लॉस 201 से, तब भी 196 पे, क्योंकि ऊपर पकड़ पा रहे हैं आप तो 196 पे आप इसका स्टॉप लॉस रख लीजिए और यहां से रख के 99 पे ही स्टॉप लॉस रख के और बस ऊपर इसको चढ़ने दीजिए। अब आप ये देखो कि अब यहां से जा कहां रहा है तो चलने दीजिए, अब से जा रहा है तो जाने दीजिए इसे। आपने स्टॉप लॉस रख लिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं, बस आप पकड़ के इसको बैठ जाइए। अब आप देखिए तो अब आप सोचेंगे हमें निकलना कहां है, तो निकलने के लिए आप एक इस पे ट्रेंड लाइन डाल दीजिए। ट्रेंड लाइन कहां से लेंगे, इसी ऑप्शन में जाएंगे, वहां ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है, वहां से बस आप ट्रेंड लाइन लीजिए और ये देखिए कि अब ये कहां तक जा रहा है। बस वहां पे आप इसको पकड़ के बैठ जाइए और ट्रेंड लाइन ये हमने लगाई, ये, और ट्रेंड लाइन लगा के हम बैठ गए, ये पहुंचा। अब आप देखिए जब हमने ट्रेंड लाइन लगा दी और ट्रेंड लाइन लगा के जब हम इस पे बैठे हैं स्टॉक पे, आराम से इसे चढ़ने दीजिए। इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ये जा रहा है। आपने कहाँ स्टॉक को पकड़ा, 210 पे। कहाँ पकड़ा ये, 210। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, 210 पे पकड़ा आपने। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, स्टॉप लॉस लगाया आपने ये, ठीक है सर। अब इसको जब ये ऊपर हो जाए, जब यहां से आपका 5-10% ऊपर निकल जाए, 10% ऊपर निकल जाए, 5% ऊपर निकल जाए, कहां से, जहां से आपकी बाइंग प्राइस है, मान लो आपने 210 से पकड़ा है, 215 से पकड़ा है, 230 से पकड़ा है, जब आपकी बाइंग प्राइस से ये ऊपर निकल जाए तो आप स्टॉप लॉस को, जो नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, उसको एक कैंडल ऊपर करते जाइए। जैसे स्टॉप लॉस ये कहाँ पहुंच गया शेयर, ये पहुंच गया आपका 280 275 पे। आप स्टॉप लॉस अब कहाँ ले आए, पहले स्टॉप लॉस कहाँ था 199 पे, अब स्टॉप लॉस कहाँ ले आए, थोड़ा बढ़ा लीजिए स्टॉप लॉस, 246 पे स्टॉप लॉस ले लिए।
अब बस अब आप बैठे रहिए और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाए वैसे वैसे उसको आप बढ़ाते जाइए, स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाइए। अब ये देखिए ये कहाँ तक पहुंच गया स्टॉक, ये आ रहा है आपका स्टॉप लॉस, कहीं इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नहीं कर रहा ब्रेक ट्रेंड लाइन को। जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप कौन होते हैं कि हम इस स्टॉक को हटा दें? बताइए आप। सर आप मार्केट में शेयर के बारे में कोई भी हो, हम आप लोग कुछ नहीं जानते। जब तक ये हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा, जब तक हमारे नियमों पे खरा होकर नहीं कर रहा है, तब तक हम स्टॉक में बैठे रहेंगे। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक आई, अब इस ट्रेंड लाइन एक और ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ये क्या है कि ये पहली वाली ट्रेंड लाइन हो गई, एक और ट्रेंड लाइन अब इसमें डालते हैं। ये आ गई दूसरी ट्रेंड लाइन, यहाँ से हमने डाली, ये देखिए ये लगातार बुलिश है। अब आ गए आप इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है सर। अब देखिए आप इसको, ये ट्रेंड लाइन डाली आपने, अब क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक कर रही है, ये देखिए अब आप, ये आ गए। तो आप कहाँ तक एंट्री ली थी आपने एंट्री ली थी 210 पे। जब 210 पे आपने एंट्री ली और आप बने रहे उसमें ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के सारे, अब ये कहाँ तक आ गए आप, ये देखिए आपका पैसा कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। ये पैसा आपका 743 तक आया। कहाँ आप निकले? 743 पे निकले आपकी। 200 रुपये से पैसा, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, और रुको एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। जब हमने ट्रेंड लाइन ऐसे डाली, अब अगर ट्रेंड लाइन आप ये मतलब ऐसी पोजिशनल है कि यहाँ आप 700-800 मतलब 4 गुना तक पैसा कर सकते हैं। अब अगर ट्रेंड लाइन देखिए आप, एक और दिखाता हूँ, ये आपकी ये हटाई हमने और इस ट्रेंड लाइन को हटा के अगर छोटे फ्रेम में आते हैं, ये तो आप इसमें लगातार बुलिश बना हुआ है, 700 पैसा आपका 4 गुना तक कर दिया, वहां तक बैठे हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन आपने कहा कि हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ डाली, देखिए सर सब कुछ दिखाऊंगा आपको। 210 पे आपने स्टॉक लिया, ये बाई किया स्टॉक हमने, और ये ट्रेंड लाइन हमने डाल दी, ये कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन डाली हमने, ठीक है सर। बिल्कुल छोटे पे अगर आप इतना मतलब लगातार 4 गुने तक अगर ट्रेंड लाइन आप बड़ी डालते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा ही नहीं वहां तक। अगर ये ट्रेंड लाइन ये आपने डाली, ये रही, तो यहाँ से कहाँ निकले आप, 210 पे लिया आपने और 210 से आप ट्रेल करते जाइए, ये आप कहाँ तक पहुंचा, 475 तक स्टॉक पहुंचा। 475 पे ये थोड़ा सा, और वो मैंने ट्रेंड लाइन, ये दूसरी ट्रेंड लाइन डाली थी, वो मैंने सीधी ट्रेंड लाइन डाली थी। इससे आप लगातार 4 गुने तक बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ट्रेंड लाइन डाली, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये हम स्टॉक में यहाँ से कहाँ निकल गए, एग्जिट कर दिया हमने। देखा जाए तो ये 466 तक गया, ये फिर हमने 377 पे एग्जिट किया। ट्रेंड लाइन को यहाँ इसने काटा, जो हमने ये वाली डाली थी, इस वाली से नई ट्रेंड लाइन डाली है। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन हम डालते हैं, तो इस स्टॉक से तो ये इतना बुलिश है कि यहाँ से हम निकले ही नहीं। ये ट्रेंड लाइन देखिए। अब अगर दूसरी जो ट्रेंड लाइन है आपके, अगर ये होती है, आप कहो कि नहीं हम अंदर को डालेंगे, तब भी आप कहाँ निकले, तब भी आप निकले ये किस पोजीशन पे, 372 पे। ये आपका, ये देखिए 365 367 यहाँ निकल गए, निकल जाइए। अब कब लेना है आपको स्टॉक, अब आपको स्टॉक लेना है ये फिर ये तोड़ता है नए हाई को, इस पीरियड में कहाँ तक, यहाँ तक 21 अगस्त 2 अगस्त और 2021 यहाँ तक। यहाँ से इस पीरियड में आप मत रहिए इसमें, क्योंकि ये नीचे मत रहिए। अगर आपको लेना है तो यहाँ से फिर एंट्री करिए। कौन से प्राइस से, 465 का प्राइस का पहला हाई था, ये देखिए आप, ये जो हाई है, ये न समझ में आ रहा हो तो ये हाई है। यहाँ से कहाँ पहुंचे आप, 465 पे आपने फिर एंट्री ली, फिर एंट्री करके आप फिर बैठ जाइए इसमें। ये रहे, ये फिर ट्रेंड लाइन डालिए आप इसमें, और यहाँ से फिर आप एंट्री करके फिर बैठ जाइए। ये गई आपकी ये ट्रेंड लाइन, ये गई, फिर आप इसमें एंट्री करके बैठो। अब ये कहाँ जा रही है आपकी ट्रेंड लाइन, ये देखो कहाँ कट कर रही है, कहाँ से एंट्री मार ली आपने एंट्री मार ली यहाँ से 424 से, फिर आपने एंट्री यहाँ एंट्री मारी थी आपने, कहाँ पे, ये देखिए 486। स्टॉप लॉस कहाँ रखा हमने, स्टॉप लॉस रखा जस्ट नीचे वाली कैंडल, कितना, 404 पे। कहाँ एंट्री ली, 400 हमने ली। अगर ब्रेकआउट पे ले पाते हो आप, 472 या 475 हमने एंट्री ली। और स्टॉप लॉस कहाँ रखा, स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे वाली कैंडल, कितनी, 410 की कैंडल। अगर न समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करना, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि एक बार कमेंट करके आप मुझे पूछ लेना, तो उसमें मैं समझा दूंगा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा हो। सर बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है, इससे आप प्रॉफिट इतना कमाएंगे कि बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसा है सर, इस कोर्स को लोग पैसे दे के सीखते हैं, तब समझ में आता है।
तब समझ में नहीं आता, मतलब पैसे दे के सीखते हैं तब कोई समझाता है इसको। मैं आपको ये बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड सिखा रहा हूँ, किस तरह आपको स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक लेके पकड़ के बैठना है और किस तरह ये अपना पैसा जो है मल्टीपल करना है। ठीक है सर, बस बातें इसमें यही ध्यान रखिए कि 52 वीक हाई पे हमको लेना, 52 वीक हाई जो तोड़ रहा है उस स्टॉक को पकड़ना है, जो ब्रेकआउट कर रहा है उसको पकड़ना है। अब अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं आती है, ब्रेकआउट नहीं पता चलता है, तो मैं उसको भी बता रहा हूँ कि किस तरह आप ये भी पकड़ सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप चैनल पे आते हैं, यूट्यूब को सर्च करते हैं यूट्यूब चैनलों को, तो आपको पता है कि आपको मतलब नए ही है, बिल्कुल नहीं आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो उसका भी आपको मैं अभी बताऊंगा इसमें कि जब आपको अगर ट्रेंड लाइन डालना नहीं आ रही तो क्या करना है। थोड़ा इसको समझ लीजिए तब कि ये हमने पकड़ा कहाँ पे, 470 की प्राइस पे। जब यहाँ से पकड़ा, अब इसका हमने कहाँ लिया स्टॉप लॉस लिया हमने, उसकी एक कैंडल नीचे देखो 406 पे हमने स्टॉप लॉस लिया और यहाँ से हम फिर बैठ गए। अब ये कहाँ निकले हम आपके, ये देखिए आप यहाँ पे आप आके कहाँ निकलना है, कहाँ तक गया ये फिर स्टॉक, ये गया 1023 तक, लेकिन निकले कहाँ हम, ट्रेंड लाइन पर निकले, हम निकले कहाँ 742 पे। यहाँ से कितना हुआ ये भी देखिए आप, यहाँ से एंट्री कहाँ की थी हमने, एंट्री की थी आपकी 473 पे और निकले कहाँ हम, ये देखिए आप 751, ये प्रॉफिट हुआ। यहाँ से निकल जाइए। अब इस पीरियड में हमें यहाँ पे नहीं रहना है। कहाँ पे, इस पीरियड में हम यहाँ पे क्यों रहें ये बताइए आप। अगर हमारी ये स्ट्रेटजी आपकी समझ में आ गई तो आप इसमें इतना प्रॉफिट बनाएंगे सर, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बनाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें बिल्कुल सिंपल है। अब इस टाइम में आपको यहाँ रहना ही नहीं है। जब इस टाइम में नहीं रहना है, अब आप एंट्री कहाँ करेंगे वो देखिए आप। अब इसको मैं समझा रहा हूँ कि अब आपकी एंट्री कहाँ होगी। अब आपकी एंट्री होगी तो ये कितना हाई लगाया इसने हाई लगाया 1039 का। अब आप एंट्री करो, अब आप एंट्री कर लो 1000, फिर कब निकला ये 1039 से ऊपर 1043, 1006 ये निकला आपका आके। तो अब आपको एंट्री कहाँ करनी है, अब आपको एंट्री करनी है 1044 पर। स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस लेना है उसकी जस्ट नीचे वाली कैंडल, मैंने बताया आपको ब्रेकआउट से जस्ट नीचे वाली कैंडल 863 रुपए की। तो ये क्या लेना है आपको, स्टॉप लॉस लेना है सर। अब एक बात और कि जब आप ऊंचे प्राइस पे ले रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका कितने पे लिया आपने, 1000 पे स्टॉप लॉस कितना आया 863 रुपए का। तो आपको रिस्क तो रखना ही पड़ेगा। और मार्केट में आप जब आपके किसी स्टॉक, आप डरो मत, किसी स्टॉक में आपने एंट्री ली तो अब आपको ये देखना है कि हमें उसका स्टॉप लॉस कहाँ रख लें। स्टॉप लॉस से मतलब कि हम कितना लॉस झेल पाएंगे, हम कितना रिस्क ले पाएंगे और इतना रिस्क लेकर हमें रिवार्ड कितना मिल रहा है। जब आप 52 वीक हाई स्टॉक पकड़ेंगे तो आपका रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है और रिवार्ड अधिक हो जाता है। अब आप देखिए इस स्टॉक को, अब हमने कहाँ पकड़ा था 1043 पे पकड़ा स्टॉक को। स्टॉप लॉस कहाँ रखा हमने 1000, ये देखिए 1045 स्टॉप लॉस पकड़ा, स्टॉप लॉस कहाँ रखा 863 का स्टॉप लॉस रखा। अब इस स्टॉक को आप देखिए ये वन वे रैली कर रहा है, इस स्टॉक लगातार आपका ये चल रहा है और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन डाल दीजिए इस स्टॉक में ट्रेंड लाइन डाल के ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन लेते हैं और ये ट्रेंड लाइन आपकी ये जा रही है, ये देखिए आप लगातार वन वे रैली कर रहा है ये स्टॉक और वन वे रैली करता हुआ कहाँ तक पहुँचा ये देखिए लगातार चढ़ता गया कहाँ तक पहुँचा दिखाता हूँ अभी आपको, सब कुछ दिखाऊंगा इसमें। ये आपका ये यहाँ तक आ गया, ठीक है सर। कहाँ निकले आप, एंट्री कहाँ की आपने 1043 पे, निकले कहाँ पे आप, ये पहुंचा आपका हाई कितना लगाया इसने 2594 का। कहाँ निकली ट्रेंड लाइन ने, कहाँ निकाला आपको 2300 रुपए पे। ये ट्रेंड लाइन ये वाली कैंडल जो है इसने कहाँ निकाला आपको, ये आपने कट की, इसने आपको 2260 रुपए पे निकाला। पैसा कितना डबल, कितने पे एंट्री की 1043 पे एंट्री की और निकले कहाँ 2062 रुपए पे। कितना आया सर, 1000 नंबर में करना, हाँ 2262 रुपए पे सर, 2258 रुपए पे एग्जिट हुए। यहाँ से एग्जिट हो जाएगी बस। अब आपको क्या है, हम इस टाइम में यहाँ पे नहीं रहेंगे। कितने टाइम में, ये देखिए इस टाइम में ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन कर रहा है। जब ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। अब फिर हम एंट्री कब लेंगे, फिर आप देखिए, फिर हम ये आपने हाई कितना बनाया 2593 रुपए का। अब हम एंट्री कहाँ लेंगे, अब हम एंट्री लेंगे 2594। फिर ये निकला, हमने फिर इसमें एंट्री ले ली, फिर इसमें एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हमने, स्टॉप लॉस लगा दिया हमने यहाँ पे, ये देखिए आप, ये उसके जस्ट नीचे वाली कैंडल, कौन सा बताया मैंने आपको कि जो वो कैंडल है ऊपर वाली जहां हम एंट्री कर रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाली कैंडल 2210 रुपए पे, वहां हमने स्टॉप लॉस रख लिया। फिर बढ़ते जाइए आप इसमें, तो
इसमें दिक्कत क्या है आपको ये बताइए। ट्रेंड लाइन, अब एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हम ब्रेकआउट कैसे पकड़ें, तो आपको ब्रेकआउट पता नहीं चल रहा है, तो फिर उसका एक तरीका है कि आप उसमें जाइए इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में जाके अभी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, आप इंडिकेटर में जाइए और इंडिकेटर लगाइए डीसी। कौन सा लेना है इंडिकेटर? डीसी। किसी भी ऐप पे आप जाइए, रिसर्च 36 पे 360 पे जाइए, ट्रेंड व्यू पे जाइए, और या फिर investing.com पे जाइए। वहाँ पे आप अपना निकालिए चार्ट, और चार्ट निकाल के उसमें इंडिकेटर लगाइए डीसी। जब आप डीसी इंडिकेटर लगाएंगे तो फिर ये देखेंगे कि जहाँ पैरेलल लाइन है, मतलब जहाँ पे ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन से जहाँ इसने लाइन ऊपर की ओर धक्का मारा, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया। ये समझ लो कि ये ब्रेकआउट है, बस वहाँ स्टॉक को ले पकड़ लीजिए। पीछे भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहीं पे भी देखो ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, ये स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन ऊपर धक्का इसने मारा, तो ये क्या हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया। मतलब समझ में आ रहा है? ये जैसे पैरेलल चल रही है, ये आ रही है पैरेलल, ये देखिए ये पैरेलल आई, और यहाँ से इसने ऊपर धक्का मारा ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर चढ़ने लगी, तो ये क्या हो गया, ये इसका वो हो गया, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट दे दिया इसने। और ऐसे ही फिर यहाँ देखिए ये पैरेलल आई ऊपर, ये यहाँ पे देखिए पैरेलल आई, यहाँ इसने धक्का दिया, यहाँ इसने धक्का दिया, ये ऊपर की ओर चढ़ने लगी। जहाँ पे ये ऊपर की ओर चढ़ रही है यही इसका ब्रेकआउट है। मतलब पैरेलल लाइन चल रही है, ये देखिए ये पैरेलल लाइन चली, यहाँ पे देखिए ये भी है, ये आई पैरेलल लाइन चली, यहाँ से ऊपर की ओर चली गई, ये देखिए ये किस पॉइंट से, 490 के पॉइंट से, ये देखिए ये सीधी ऊपर की ओर जा रही है, जो स्ट्रेट ऊपर की ओर जा रही है, तो यही इसका ब्रेकआउट है। तो कौन सा इंडिकेटर बताया मैंने? डीसी इंडिकेटर। ठीक है सर, डीसी इंडिकेटर में, हाँ सर, ये इंडिकेटर आप लिख लीजिए, डीसी इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर सर? डीसी इंडिकेटर। जब आप इंडिकेटर इस पर लिखें, हाँ सर समझ में आया सर, डीसी टोकन चैनल इंडिकेटर आप लगाएंगे, और उससे बस ये देखना है कि ये लाइन ये ऊपर की ओर कब जा रही है, ये ऊपर की ओर जहां जा रही है वही उसका ब्रेकआउट है। यहाँ तक आया समझ में सर? यहाँ तक। अब आप देखिए, अभी इसके मैं दूसरा भी उदाहरण देता हूँ, एक और आपको चार्ट लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट पर, बीएससी के अलावा। दूसरा हमने सर शेयर लिया है इसमें कल्याण ज्वेलर्स सर। आप कोई भी शेयर ले सकते हैं, ये नहीं करना है कि आप कल्याण ज्वेलर्स बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं, जो भी आप पसंद आए शेयर वो आप ले सकते हैं, और बशर्ते वह निफ्टी 500 का पार्ट होना चाहिए। कितना? किसका? निफ्टी 500 का। क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम सेफली ट्रेड लेना चाहते हैं। समझ आ रहा है आपको? सेफली ट्रेड का मतलब है कि हमें ज़्यादा रिस्क ना हो उसमें, और रिस्क इसमें नहीं होगा। जो भी शेयर आपके निफ्टी 500 का पार्ट होंगे आप उनमें ट्रेड लीजिए। और मैं यकीन बता रहा हूं आपको, जब आप ऐसे शेयर स्टॉक में ट्रेड लेंगे तो आपके 10 में से इसकी 90% चांस है कि ये सफल ही रहेगा। 90%, 10 में से 9 ट्रेड आपके सफल रहेंगे। हो सकता है एक ट्रेड आपका मिस हो जाए, कोई बात नहीं, आप 10 में से 9 ट्रेड अगर सफल करेंगे आप, तो उसमें ही आप पैसा बना ले जाएंगे। तो आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स को देखिए। हाँ, और हाँ, इन छोटे स्टॉकों से जो कि मतलब 100 रुपए से नीचे के 20 या 30 या 25 रुपए के, उन स्टॉकों पे ये ज़्यादा ट्राई ना करें, क्योंकि उनमें क्या होता है, उन्हें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है कि उनके शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब शेयर ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई भी छोटा शेयर ले लीजिए जो 25, 30, 40 रुपए का होता है, तो उसे बहुत लोग खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए ट्राई करिए कि निफ्टी 500 का पार्ट होना चाहिए। किसका पार्ट होना चाहिए? निफ्टी 500। इसको आप किसी कॉपी पर नोट करना, और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। इसको कल्याण ज्वेलर्स पे मैं दिखाता हूँ। देखिए आप, कल्याण ज्वेलर्स हमने लिया, ये कितने रुपए पे लिया? ये ब्रेकआउट दिया इसने 133 रुपए पे। और मैंने पहले ही बताया, अगर ब्रेकआउट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डीसी डाल सकते हो। डॉकन चैनल इसका नाम है, इंडिकेटर में आप डीसी डाल सकते हो। और वीडियो सर पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। जो चीज़ न समझ में आए वो मुझे कमेंट करना, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। और इसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन समझना आप पूरी तरह इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको 132 के ऊपर हमने प्राइज लिया। प्राइज सर गॉड है, भगवान है।
इसको आपको जो प्राइस मिल रही है या भाव है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका भाव यहाँ तक जाएगा। ये यहाँ तो भाई लक्ष्मी है और लक्ष्मी आपके पास आ रही है, तो आपको क्या मालूम कितनी आ रही है। आप इसमें आप एक बस ट्रेंड लाइन डालिए और ट्रेंड लाइन डाल के उसमें बने रहिए और बने रहिए, बस आप शांति से बैठिए। ये स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करिए। जब आप स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो वहाँ स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता है, वहां से आप निकल जाइए, एग्जिट आउट कर जाइए। दूसरी बात, आपको गिरता हुआ शेयर बाई नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जो आप शेयर गिर रहा हो आप उसको बाई मत कीजिए, उसको एवरेज मत करिए। और दूसरी बात, आप ये काम मत करिए कि आपके पोर्टफोलियो में 4-5 स्टॉक हैं। अभी काफी लोगों ने अभी मेरे पास कॉल किया कि सर मार्केट में मेरे कुछ शेयर गिर रहे हैं और कुछ शेयर जो बढ़े हुए हैं, तो जो बढ़े हुए हैं उनको मैं बेच के और जो कुछ गिर रहे हैं उनको मैं एवरेज कर लूं। सर आप ये काम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब शेयर गिरता है, जब स्टॉक गिरता है, अगर वो कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है तो वहां क्या होता है कि वहां काफी दिनों तक, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, दसियों साल तक स्टॉक पड़ा रहता है। सर एक उदाहरण देता हूं डीएलएफ का। डीएलएफ ने 10 साल बाद ब्रेकआउट दिया है, और भी कई स्टॉक आपने सुने हो कि 15 साल बाद ब्रेकआउट दिया है। तो सर 15 साल स्टॉक पड़े रहते हैं और वो आपको नेगेटिव रिटर्न ही देते हैं। इन्फोसिस देख लीजिए आप, इन्फोसिस 4 साल से कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। हाँ वो एक अलग है, थोड़ा नीचे चलता है, ऊपर चला जाता है, नीचे चलता है। विप्रो देख लीजिए, 4 साल से कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। कई स्टॉक ऐसे पड़े रहते हैं जो कि आपको नेगेटिव रिटर्न देते हैं 5-5 साल तक। क्या होता है, जब वो चलने पे आते हैं फिर आप उन्हें बेच देते हैं और प्रॉफिट वहां हो नहीं पाता है। तो ये काम मत करिए। जो 52 वीक हाई है आप उसे पकड़िए। जब आप 52 वीक हाई को पकड़ेंगे तो वो तो ऊपर चल ही रहा है ना। ऊपर क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ अच्छा कंपनी अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो ऊपर चल रहा है। तो जब ऊपर चल रहा है आप उसको पकड़िए। जब आप उसको पकड़ेंगे तो वही आपको पैसा देगा। कितने पे लिया आपने कल्याण ज्वेलर्स? 132 पे लिया। अब आप इसको देखिए, वन वे रैली करता जा रहा है, वन वे रैली करता जा रहा है, ऊपर की ओर चलता जा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है आप बताइए। 132 पे आपने लिया, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन डाल दीजिए और ये ट्रेंड लाइन को कट नहीं कर रहा है। जहां ये ट्रेंड लाइन को कट करे, अब मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां ये ट्रेंड लाइन को कट किया है इसने, वहां आप निकल जाइए। ये देखिए आप, इसको आपने डाला कितने पे, 133 पे हमने लिया। अब इसको ये ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं आपको। बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड लाइन में जाइए और वहां से आप किसी भी ऐप पे आ जाइए, चाहे रिसर्च पे आ जाइए, रिसर्च 360 पे आ जाइए, और उस पे आ जाइए, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए। जहां पे आप आएंगे उसी पे बस। और क्या बताया मैंने इसमें, स्टॉप लॉस और बताया था। जरा आप जो कितने पे लिया हमने, जैसे इस स्टॉक को, इसको हमने लिया 132 के ऊपर, ये इसने तोड़ा। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 109 का। मैंने बताया फर्स्ट कैंडल जिस पे आप ले रहे हो उसके बगल वाली, जस्ट बगल वाली पहली कैंडल, 108 रुपए का स्टॉप लॉस रखा हमने, और बस 108 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप इस पे बैठ जाइए लगातार। अब आप इसकी राइड करिए और देखिए शेयर जहां तक जा रहा है। अब ये प्राइज आप निर्धारण करने वाले कोई नहीं है कि प्राइज हम साहब निर्धारण करेंगे, या हमने एक साल के लिए लिया है, या हमने 3 साल के लिए लिया है। अब हो सकता है वो 1 महीने में आपको निकाल दे, हो सकता है वो दो महीने में आपको निकाल दे, और हो सकता है वो 5 साल में आपको नहीं निकाले। तो जरूरत क्या है कि हम 1 साल के लिए लेंगे, हम 6 महीने के लिए लेंगे, हम 5 साल के लिए लेंगे। सर 5-5 साल में स्टॉक पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा, और हो सकता है कहाँ से कहाँ चला। सर मैं शुरुआत में आया था तो हम भी वॉरेन बफेट बनना चाह रहे थे कि सर इसको हम 5 साल के लिए होल्ड करेंगे, हम 6 साल। कई स्टॉक मेरे डबल हुए, और डबल होने के बाद वो वहीं के वहीं आ गए जिस प्राइस पे, और उसको मैंने शुरुआत से जानते नहीं थे, तो जब सीखना चाह रहे थे हर चीज तो। लेकिन एक बात आपको और बताएं कि जब आप कोई चीज जानते नहीं हो और कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, तो आप स्टॉक को पहले मतलब देखते रहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या कर रहा है। आप उसमें ज्यादा अपनी वो मतलब रॉकेट साइंस मत लगाइए। फिर ये जब काफी कुछ अनुभव के बाद धीरे धीरे सीखे, धीरे धीरे उधर से पढ़े, उधर से पढ़े, ये अपने एक आध गुरु बनाए कुछ, तब जब समझ में आया, कुछ इधर से उधर से हर चीजों का ज्ञान लिया, तब समझ में आया कि स्टॉक कौन सा पकड़ना है हमें, जो ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, जो 52 वीक हाई चल रहा है, आप उसे पकड़िए। जब उसे पकड़ेंगे आप तो आपको लॉस नहीं होगा। आप ये देखिए, आप लॉस तो मार्केट में आए, लॉस तो होगा ही सर, लेकिन लॉस होने की संभावनाएं मात्र 10% या 5% रह जाएंगे। अब आपको मैं समझाया, जैसे आपने ये कल्याण ज्वेलर्स पकड़ा, कितने पकड़ा, 132 पे पकड़ा आपने। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन डाल दीजिए। जब आपने ये ट्रेंड लाइन डाली, ये रही ट्रेंड लाइन। अब आप इस ट्रेंड लाइन के सारे बैठ जाइए आप, बस। अब आप चढ़ते जाइए, इस पर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। देखिए
कहाँ आपको ब्रेक कर रहा है ट्रेंड लाइन, ये देखो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। सर 2 पार्ट होते हैं, ये देखिए आप, इसी ट्रेंड लाइन के सहारे लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, लगातार जा रहा है। जहाँ ट्रेंड लाइन कट हो, जहाँ ट्रेंड लाइन कट हो आप निकल जाइए। कट कहाँ हुई ट्रेंड लाइन, ये कट हो गई ट्रेंड लाइन, कहाँ पे, ये देखो 347 पर, 341 पे। कहाँ से हम पकड़े, 131 से पकड़े, ट्रेंड लाइन कहाँ कट हो गई, 341 पे। तो क्या दिक्कत है, जब ट्रेंड लाइन अभी कट हो गई आप एग्जिट, तुरंत एग्जिट। जहां ट्रेंड लाइन कट हो वहां फिर ABCD आपको नहीं पढ़नी है, तुरंत एग्जिट होना है। अब क्या करना है, अब फिर 52 वीक हाई पे लेना है। तो 52 वीक हाई इसने कब तोड़ा है, अभी देखिए 418 पे इसने 52 वीक हाई निकाला है। जब 52 वीक हाई निकाला है आप फिर एंट्री करिए, इसमें एंट्री करिए 52 वीक हाई पे, और एंट्री करके आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें एंट्री करके फिर बैठ जाइए कितने पे, 418 पे। स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे आप, स्टॉप लॉस लेंगे आप, मैंने अभी बताया था कौन सी कैंडल, उसके जहां से ये तोड़ रहा है, देखो ये निकला आपका 418 ये तोड़ा, उसके जस्ट बगल वाली कैंडल कौन सी है, 359, 360 का आपने स्टॉप लॉस लिया, और बस स्टॉप लॉस लेके आप बैठे रहिए शांति से। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, कहाँ तक जाएगा आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक जाएगा। प्राइज को आप कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बस स्टॉप लॉस लेके आप बैठ जाइए, और 10% का 5% का आप प्रॉफिट होइए, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहिए। बस यही पोजिशनल ट्रेडिंग है, और इसी में ही आपको बने रहना है। एक और स्टॉक दिखाता हूँ आपको, देखिए एक और स्टॉक दिखाया मैंने आपको, सेंको गोल्ड। कल्याण ज्वेलर पहले दिखाया, पहले BSE मैंने समझाया आपको, फिर कल्याण ज्वेलर दिखाया, फिर सेंको गोल्ड। इसको देखिए आप, अब आप इसको अगर सेंको गोल्ड को देखते हैं तो ये हमने 52 वीक हाई इसने कहाँ लगाया, और 52 वीक हाई अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो मैंने ये बताया कि आप ट्रेंड लाइन डाल दीजिए तो आपको ब्रेकआउट पता चल जाएगा। दूसरा बताया मैंने 52 वीक हाई देख लीजिए, वहां से पता चल जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो DC डाल दीजिए, वो भी मैंने समझा दिया आपको। अगर वो भी समझ में नहीं आता है तो आप बस ये देखिए कि नया हाई कहाँ लगा रहा है। नया हाई बिल्कुल खुले आसमान में जो शेयर चल रहा है उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए आप। अब यहाँ क्या किया आपने, सेंको देखो खुले आसमान में चल रहा है, और वर्टिकल ब्रेकआउट जहां होता है उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं प्रॉफिट देने की। तो कहां लिया आपने, इसको लिया हमने, सेंको को ले लिया हमने 893 पे। कहां पे, ये इसने लाइफ हाई कहां लगाया, 897 का लाइफ हाई लगा लिया, यहां हमने इसको पकड़ लिया। और इसका स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, पहले क्या बताया मैंने, उसके जस्ट बगल वाली कैंडल, ये वाली कितना लगाया, 774 का स्टॉप लॉस लगा दिया। सर स्टॉप लॉस तो रिस्क तो आपको बस ये देखना है कि रिस्क के अनुसार आपके पास कितना पैसा है, जितना आप रिस्क झेल सकते हो उतना ही आप उसमें शेयर खरीदिए। जैसे आपको 50, अगर आप 150 रुपए से 50 का स्टॉप लॉस से वो खरीद सकते हैं तो आप 50 खरीद लीजिए। 100 लेना चाहते हैं 100, आपने शेयर खरीद लिया। बस आप ये समझ लो कि पैसा हमारा जितना आपने स्टॉप लॉस लिया उससे आप ये उम्मीद मत लगाइए कि जी इतना जाएगा। आप ये सोचिए कि हमने ये पैसा इतना लॉस कर दिया, कितना कि जितना स्टॉप लॉस लगाया, मान लो 100 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है तो 100 रुपए, 50 शेयर है तो 5,000 रुपए लॉस कर दिए। एक 2,000 शेयर ले ली 10,000 रुपए लॉस कर दी। बस आप अपने मन में ये बैठा के रखो, आपको कभी डर नहीं लगेगा और आप बेहिचक होकर ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जहां ट्रेड करोगे तो आपको गारंटी है आप 10 में से 9 ट्रेडों में सफल रहेंगे। और बशर्ते 52 वीक हाई होना चाहिए, मंथली कैंडल बुलिश होनी चाहिए और वीकली कैंडल बुलिश होनी चाहिए। आप बेधड़क वो एंट्री करिए उसमें। ठीक है सर, ये मैंने केवल सिखाने के लिए बताया। इसमें आप देखिए, हाँ इसको भी बता दे रहा हूँ, सेंको गोल्ड, इसको हमने 900 रुपए की प्राइस पर खरीदा है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस 767 का लगा देंगे और आप इसमें बेहिचक होकर बैठे रहिए। अब ये आपको कहाँ तक पहुंचाएगा ये तो भगवान जाने, या कौन जाने, कोई नहीं जाने। केवल भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता कि ये स्टॉक कहां तक जाएगा। पोजिशनल ट्रेड में आपको टारगेट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हमने इसमें टारगेट लगा दिया, मान लो चलो यही बताता हूं आपको, इसमें हमने टारगेट लगा दिया 1,000 रुपए का, ठीक है सर। अब ये 900 रुपए से कितने आ गया, 900 रुपए से कहां तक गया है, ये 1,055 रुपए तक गया है। और आपने इसमें टारगेट लगा दिया 1,055 का। आप क्या किया, आपने वहां से निकल गए, 150 पॉइंट लेके आप निकल गए। और अभी मैंने चार्ट कौन सा दिखाया आपको, BSE का चार्ट सर 400 रुपए से 2,500 रुपए तक गया है। तो क्या फायदा रहा उसमें लगाने पर, वो कि हमने टारगेट ले लिया। उसमें क्या ले लिया आपने सर, 100 पॉइंट ले लिए, 150 पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए सर। एक मित्र थे हमारे यहाँ, उन्होंने 400 रुपए का BSE लिया था और काफी मना करने के बाद उन्होंने 700 रुपए BSE बेच दिया था। आज वो सर इतना पछता रहे हैं, आज जब वो BSE 2,400 रुपए गया है, अब उनके पास वो स्टॉक है नहीं। तो स्टॉप लॉस
स्टॉक SL को ट्रेल करना सीखिए। जब आप SL ट्रेल करेंगे तो आपको मल्टीपल बेनिफिट होगा। और ये देखिए सेंको का चार्ट में दो शेयर मैंने आपको वो भी बताए जो आपको पोजिशनल ट्रेड में लेने हैं, कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड। और इसको मैंने आपका ये बताया, ये जो BSE का, इस पे मैंने सारा कुछ आपको करके दिखा दिया। इसके अलावा भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं और न समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग है और इसमें घाटे की संभावनाएं, लॉस की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, बहुत ही सेफली ट्रेड होता है। और सारा कुछ अगर समझ में आता हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह तो जब आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए एक ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाएंगे जिसको आपको समझ में आएंगे। कुछ पोजिशनल ट्रेड से, उसके बाद स्विंग ट्रेड वाले भी कुछ वीडियो लेके आऊंगा, आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप बशर्ते चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई कमेंट करिए, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, वीडियो लंबी हुई तो लंबी तो कारण है क्योंकि पूरा मैंने आपको एक चैप्टर सिखाया है पोजिशनल ट्रेडिंग का। 4 बातें आपको याद रखनी है पोजिशनल ट्रेडिंग में कि सबसे पहले तो एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। शेयर कौन से लेने हैं? शेयर लेने हैं 52 वीक हाई के लेने हैं, मंथली कैंडल बुलिश होनी चाहिए और वीकली कैंडल बुलिश होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपको ये ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आती है तो आप DC इंडिकेटर लगा दीजिए। और कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे ट्रेंड लाइन बहुत सिंपल है, किसी उसमें जाइए और बस ट्रेंड लाइन पे किसी भी रिसर्च 3360 में इसके, और क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और क्या कहते हैं एक और है इसमें क्या investing.com में, उस किसी में भी जाइए आप, सिंपल सी ट्रेंड लाइन है उसे खींच दीजिए। ट्रेंड लाइन का एक वो होती है रूल कि 2 पॉइंट मिलने चाहिए, वहां से आप आराम से ट्रेंड लाइन डाल दीजिए, बस शांति से उसे बैठे रहिए, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 आपको मैंने शेयर बताए जिनमें आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं और कुछ मैं पोजिशनल ट्रेड के बारे में बताया। कुछ अगर न समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए और समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।